मधुपुर गांव एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान था, जो एक घने जंगल और एक विशाल झील के किनारे बसा हुआ था। इस गांव के लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन एक रहस्यमयी कहानी ने हमेशा उनकी कल्पनाओं को उड़ान दी थी। जादुई जलपरी की कहानी। कहानी के अनुसार इस झील में एक जादुई जलपरी रहती थी, जो अपनी सुंदरता और अद्वितीय शक्तियों के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि वह जलपरी केवल पूर्णिमा की रात को झील की सतह पर आती थी, और जिसे भी उसका दर्शन होता था, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थीं। लेकिन कई सालों से किसी ने उसे नहीं देखा था। गांव का एक युवा लड़का अर्जुन इस कहानी से बहुत प्रभावित था। वह साहसी और जिज्ञासु था, और उसने ठान लिया कि वह इस जलपरी का रहस्य सुलझा कर रहेगा। अर्जुन ने अपनी योजना बनाई और एक पूर्णिमा की रात झील के किनारे पहुंचा। उसके पास एक मशाल, एक छोटी सी नाव और कुछ खाने पीने का सामान था। अर्जुन ने अपनी नाव को झील में उतारा और धीरे धीरे झील के बीचों बीच पहुंच गया। चारों ओर खामोशी थी और झील की सतह पर चांदनी की रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और इंतजार करने लगा। अचानक उसे पानी में हलचल महसूस हुई। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो उसे पानी के अंदर एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी। अर्जुन ने अपनी सांसें रोके रखीं और देखा कि वह आकृति धीरे धीरे झील की सतह पर आ रही है। उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक सुंदर जलपरी जिसकी पूंछ चमक रही थी और बाल मोतियों जैसे चमचमाते थे। जलपरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। जलपरी ने कहा, अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे रहस्य को जानना चाहता हूँ और यह देखना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर सकती हो। जलपरी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा और साहस सराहनीय है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। जलपरी ने कहा, यहाँ 3 पानी के बुलबुले हैं। एक में सच का पानी है, दूसरे में साहस का और तीसरे में प्रेम का। तुम्हें इन्हें पहचानना होगा। अर्जुन ने ध्यान से तीनों बुलबुलों को देखा। उसने पहले बुलबुले को उठाया और महसूस किया कि यह गर्म है। उसने दूसरे बुलबुले को छुआ, जो ठंडा था। तीसरा बुलबुला हल्का और चमकदार था। अर्जुन ने सोचा और फिर बोला, पहला बुलबुला साहस का है, दूसरा सच का और तीसरा प्रेम का। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही पहचाना। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। जलपरी ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने हाथों को झील के पानी में डुबो दिया। झील का पानी चमकने लगा और अर्जुन ने देखा कि गांव के ऊपर एक सुनहरी रोशनी छा गई है। जलपरी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। अब तुम वापस जाओ और अपने गांव को खुशहाल देखो। अर्जुन ने जलपरी का धन्यवाद किया और अपनी नाव में वापस झील के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि गांव में लोग खुशी से झूम रहे थे और चारों ओर समृद्धि की झलक थी। अर्जुन ने अपने अनुभव को गांव वालों को सुनाया और सभी ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। उस दिन से मधुपुर गांव में खुशहाली और समृद्धि का वास हो गया, और अर्जुन की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में बसी रही। जादुई जलपरी की कहानी अब केवल एक कथा नहीं रही, बल्कि एक सच बन गई, जिसने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साहस, सच्चाई और प्रेम के साथ की गई इच्छाएं हमेशा पूरी होती हैं। हमें अपने जीवन में इन्हीं मूल्यों को अपनाना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।